गाइस वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डायरेक्टर। मेरा नाम मेघा द्विवेदी। मैं आप लोगों को टाटा स्टील रजिस्टर्ड रिलेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि कोविड के चलते कैंसिल हो गया, उसमें आज जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। यह आप लोग के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए स्टूडेंट्स और पढ़ाई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। Which of the following organ is affected by malaria? मलेरिया से हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? The correct answer is D, spleen. मलेरिया अगर किसी को होता है तो उसके बॉडी में स्प्लीन इफेक्ट होता है। स्प्लीन कहाँ लोकेटेड है, किसी को पता है हमारे बॉडी में? स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि स्टमक के बगल में नियर पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लीन इन आवर बॉडी? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन? आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? द करेक्ट आंसर इज सी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज अ नोबल गैस? कौन से गैस को हम लोग नोबल गैस बोलते हैं? इन चार ऑप्शन में हमारा कौन सा गैस नोबल गैस है? द करेक्ट आंसर इज सी, हीलियम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई? अगर कोई कल्प्रिट या कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो वो चेक करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? द करेक्ट आंसर इज़ ए, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के एक डिवाइस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, डिटेक्टिंग लाई। एलिजा टेस्ट इज़ परफॉर्म टू टेस्ट, एलिजा टेस्ट कौन से डिजीज़ को के लिए यूज़ होता है? कौन से डिजीज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है? द करेक्ट आंसर इज सी, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम? एक आदमी जिसको पता ही नहीं है कि कब स्टॉप करना है खाना खाने से, उसको कौन सा बीमारी है, वो कौन से डिजीज़ से सफ़र कर रहा है? The correct answer is A, bulimia. गाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग AC इंटू DC करेंट? AC से DC करेंट में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? द करेक्ट आंसर इज डी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि AC करंट को DC करंट में चेंज करता है। आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। नेम विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग DC करंट इंटू AC करंट? मेरा क्वेश्चन था AC करंट इंटू DC करंट, यहाँ पे मैंने पूछा है AC करंट इंटू DC करंट, पर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कौन सा डिवाइस DC करंट को AC करंट में चेंज करता है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑक्टेन नंबर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ? ऑक्टेन एक नंबर है, ठीक है, वो किसके क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, पेट्रोल। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। एनी कन्फ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू इट्स? स्काई जो है हमें ब्लू दिखता है, नीला दिखता है, क्यों?
स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। द करेक्ट आंसर इज ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। इन चारों ऑप्शन में कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी, सैकरेन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Arthritis is caused by the decomposition of which of the following in the joints of our body? The correct answer is anyone, किसी को इसका आंसर आता है? अगर किसी को आता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। The correct answer is B, uric acid. The chemical name of lime soda. लाइम सोडा का केमिकल नेम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ लाइम सोडा इज एनीवन? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। द केमिकल नेम ऑफ लाइम सोडा लाइमस्टोन इज CaCO3. ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। द ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय है? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्यूबल। कौन सा विटामिन वाटर सॉल्यूबल है? द करेक्ट आंसर इज बी, विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूब हो जाते हैं, वो घुल जाते हैं। नेक्स्ट, द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स, ट्री का जो एज है मतलब वो कितने साल पुराना है, ये हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रोथ रिंग के थ्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डेंसिटी ऑफ अ मिल्क कैन बी मेजर बाय, मिल्क का डेंसिटी हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के थ्रू हम मिल्क का डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? द करेक्ट आंसर इज ए, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के थ्रू हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG आर। LPG का मेन कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज सी, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। बढ़ते चलिए आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कॉजेज डायबिटीज़। डायबिटीज़ हमारे बॉडी में किसके कमी के चलते होता है? द करेक्ट आंसर इज ए, इंसुलिन के कमी के वजह से। इन सारे क्वेश्चन में किसी को कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।